पश्चाङ्केशविहौति भूदृशुता देवां पगामस्तके भावले भावले विभूधर शगडलं यस्सूरशिव्यालुराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपा सर्वदा असर्वः सर्वगतः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु मां। नवधा भक्ति प्रसंग श्री रामचरित के अरण्य कांड में वर्णित है। भक्तिमती सबरी जी मतंग ऋषि की शिष्या थी। उनकी सेवा सरलता श्रद्धा एवं भक्ति से प्रसन्न होकर ऋषि ने उन्हें श्री राम नाम मंत्र की दीक्षा दी थी और आश्वस्त किया था कि इस नाम के जब से नामी अर्थात राम की प्राप्ति होगी। नामी स्वयं चलकर तुम्हारे पास आएगा। उन्होंने पूछा कि महाराज, जिससे यह उत्तम नाम है उसका परिचय क्या है? बोले, बेटी तुम इस विषय में ज़्यादा मत सोचो, बस नाम जप करो, बस केवल नाम जप करो। तदुपरांत सबरी निरंतर श्री राम नाम जप करने लगी और तथा श्री राम के आने की प्रतीक्षा करने लगी। कालांतर में एक दिन उसकी साधना सफल हुई। उसकी प्रतीक्षा का अवसान हुआ। राम लक्ष्मण के सहित माता की खोज करते हुए उनकी कुटिया में पधारे। सबरी ने अपने गुरु मतंग ऋषि के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समझ जिय भाए। भगवान श्री राम जब सबरी के आश्रम में आते हैं तो भाव में सबरी जी का उनका स्वागत करती हैं, उनके श्री चरणों को पखारती हैं अर्थात धोती हैं, उन्हें आसन पर बिठालती हैं और रस भरे कंद मूल फल लाकर अर्पित करती हैं। सत्संग में विनय हो, सत्संग में सेवा हो, निरहंकारिता हो तभी वो सफल है। सबरी ने विनय एवं निरहंकारिता पूर्वक सत्संग किया। कोई वंदना नहीं की, कोई स्तुति नहीं की, चुप रह गई। भावावेग इतना है कि वाणी साथ नहीं देती है, तब मौन ही मुखर हो उठता है। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पद सरोज सिर नावा। अर्थात सबरी बार बार अपने अधम मंदमती कहती है, अपने को अधम और मंदमती कहती है, परंतु भगवान श्री राम को सबरी को भामनी सब संकेत किया, जिसका अर्थ तेजस्विनी या ज्योतिर्मय होता है। कौरव महाराज जी ने कहा, कह रघुपति सुने भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। अर्थात समान रूप से लोग जाति पाति कुल धर्म बड़प्पन धन बल परिवार गुण और चतुराई के आधार पर संबंध का निर्माण करते हैं, परंतु यदि भक्ति विहीन व्यक्ति है तो वह जल रहित बादल के सदृश है। सबरी ने कहा, प्रभु आप केवल भक्ति का नाता मानते हैं, ये बात तो कह दी आपने, लेकिन हमारा नाता भगवान से जुड़े संबंध बने, संबंध गहरा हो, बढ़ता जाए, इसकी कोई प्रक्रिया है क्या? भगवान ने कहा कि प्रक्रिया तो है। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धर्म न माही। नवधा भक्ति का समान अर्थ 9 प्रकार की भक्ति से होता है, परंतु इसमें प्रसंग में नवधा का तात्पर्य 9 चरणों अर्थात 9 सोपानों में भक्ति है। समग्र भक्ति का उत्तरोत्तर विकास 9 चरणों में होता है। इसके प्रत्येक क्रमिक सोपान एक दूसरे से संपृक्त होते हैं तथा किसी सोपान में भक्ति का विकास उनके पूर्व सोपान में भक्ति के विकास के बिना संभव नहीं है। भक्ति का प्रथम सोपान है, प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा अर्थात हमारी चित्तवृत्ति बहिर्मुखता को त्याग कर अंतर्मुखी हो जाए, ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाए, अपने आत्मा की तरफ उन्मुख हो जाए, जीवन का लक्ष्य आध्यात्मिक हो जाए तो जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। ऐसा केवल तभी संभव हो पाएगा जब हम सत्य संगति का आश्रय लें। संतों की संगत, उनके उपदेशों का श्रवण मनन एवं निधिध्यासन करना भक्ति की पहली साधना होती है। यही प्रवेश द्वार है भक्ति की साधना का। संतों एवं महापुरुषों की बार बार संगत मिलने से चित्रवती अंतर्मुखी होती है, अपनी आत्मा के पास खिंचती हुई
लगने लगती है, वही कामी व्यक्ति संगत हमारे भीतर कामना जगाती है। संत संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ। अर्थात यदि किसी के जीवन में सुमति है, सकीर्ति है, सदगति है, वैभव है, भलाई है, जो तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि आप ध्यानपूर्वक देख लेना, उसके जीवन में कोई सत्पुरुष अवश्य है। जो जानब सत्संग प्रभाव, अर्थात इस प्रकार सत्संग प्राथमिक व्यक्ति है। दूसरी जो भक्ति है, दूसरी भक्ति दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, अर्थात सत्संग के पश्चात क्रम में हमारे हृदय में भगवान की छवि का निर्माण हो गया। ऐसी मनोहर छवि बनी कि ईश्वर अपना प्रिय और संबंधी मालूम पड़ने लगा। अंतःकरण में केवल राग द्वेष अहंकार कामना त्रिगुण ही नहीं भरे हैं, बल्कि इसमें ईश्वर का भी निवास स्थान है। निवास स्थान बताया गया है। गीता के 18वें अध्याय में 61वें श्लोक में कहा गया है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, अर्थात यही वह अंतर में ईश्वर है जिसे वेदने को कहा कि आपके से सखा जैसा है। भागवत में उसे अभिज्ञात सखा बताया गया है। एक बार अंतरवयी का उस सबसे निकट सखा का पता चल जाए, उस गूढ़ चरित्र का परिचय मिल जाए, तो उसकी लीला के बारे में सुनने में आनंद अधिक लगता है। भगवान कहते हैं कि मेरी कथा के अलग अलग प्रसंग सुनने से मेरे प्रति प्रेम बढ़ता है, तथा इसका दूसरा अर्थ निकलता है कि अन्य कथा प्रसंगों में विरक्त होने लगती है, अर्थात जिससे हमें बहुत स्नेह हो जाता है, उसकी विभिन्न बातें सुनने में मन को अच्छी लगती हैं, और जब हम उनकी बहुत सारी बातें सुनते हैं तो इसी से हमको धीरे धीरे प्रेम होता है। अन्येषां कथा प्रसंगे रतिन भवति वीरति भरवती तीर्थः, अर्थात सत्संग के द्वारा लक्ष्य बदला, दिशा बदली, चित्रवृत्ति बदली, प्रभु की ओर मुड़ गई। सने सने प्रबल परिवर्तन जीवन में आया कि लोक चर्चा और लोगों के चरित्र कहने में सुनने में थोड़ा बहुत आनंद मिलता था, वह अब अच्छा नहीं लगता है। जब भगवान की कथा चल रही हो वह मन रमने लगता है। इसलिए कहते हैं दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तीसरी जो भक्ति है उसको कहा गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान, गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। यह भक्ति के चरणबद्ध विकास तीसरा क्रम है। जब व्यक्ति अपने साधना में आगे बढ़ता है तब उसे भगवान का चरित्र सुनने में अपरम आनंद की परम वैभव परम आनंद की प्राप्ति होने लगती है, और उसमें जिज्ञासा होने लगती है। उस जिज्ञासा के निवारण के लिए एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु अर्जुन को आवश्यकता प्रतीत हुई, उसने श्री कृष्ण महाराज जी को अपना गुरु बनाया। शिष्यते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, अर्थात जिज्ञासा से प्रेरित होकर के ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति गुरु के पास जाता है। गुरु के पास जाना, उसकी सेवा करना, सेवा से प्रसन्न करके उसे प्रश्न पूछना, अपनी जिज्ञासा बताना है। तद विधि प्रणपातेन परिप्रश्नेन सेवया, अर्थात भगवान ने सबरी से कहा कि सबरी जी, अभिमान शून्य होकर गुरुदेव के चरणों की सेवा करना मेरी तीसरी भक्ति है। सबरी जी का जीवन तो गुरु सेवा में ही बीता था। वस्तुतः नवधा भक्ति का उद्देश्य तो सबरी जी को निमित्त बनाकर मानव मात्र के कल्याण के लिए किया गया है। गुरु की महिमा परंपरा से ही बहुत अधिक मानी जाती है। शास्त्रों में गुरु को ब्रह्मा विष्णु शिव का रूप दिया गया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म गुरुवे श्री तस्मै नमः, अर्थात शास्त्र में गुरु ब्रह्मा शिव का रूप दिया गया है। गुरु की सेवा तो करनी ही चाहिए, पर इसके बाद जो अपमान सब जुड़ा है वह महत्वपूर्ण है, अर्थात अभिमान शून्य होकर के गुरु को सेवा करना, क्योंकि अमान सेवा ही वास्तविक सेवा होती है। और जो चौथी भगत है, चौथी भगत मम गुण गण करई कपट तज ज्ञान, अर्थात जो व्यक्ति कपट छोड़कर मेरे गुणों का गायन करता है वह अपने जीवन में भक्ति के चौथे सोपान पर पड़ जाता है। साधक कई प्रकार से गुणगान करता है। साधक ने
साधक ने चूंकि गुरुमुख से श्रवण कर लिया, विनय पूर्वक श्रवण किया, सेवा पूर्वक श्रवण किया, निराभिमान होकर श्रवण किया, जिज्ञास होकर श्रवण किया, तथा जो अपगला सोपान है वह मनन का है। मनन में प्रवचन शामिल है, इसमें विचारों का आदान प्रदान होता है, इसलिए प्रवचन भी एक साधना है। प्रवचन साधक के लिए साधना है। हमारे शास्त्र कहते हैं ऐसाम वांग्मयी से ऐसे ऐसाम वांग्मयी सेवा, अर्थात प्रवचन अथवा प्रभु का गुणगान एक शब्दमयी पूजा है। उसके शब्द के पुष्प में आपके चरणों में रखता हूँ। दुनिया उसका सुगंध ले तो अच्छा ही है। अर्थात कपट का अर्थ होता है अन्यथा प्रदर्शन, जो वस्तु से स्थित है उसे छिपाना और उसके बजाय कुछ और दिखाना, अर्थात जो हकीकत है उससे बढ़ चढ़ करके पेश करना, इसको कपट कहते हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, ये पांचवी विभक्ति है। मंत्र जाप दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन वेद प्रकाशा, अर्थात दृढ़ विश्वास के साथ मेरे मंत्र का जप करना, भजन करना, ये मेरी भक्ति का पंचम सोपान है। अब साधक के जीवन में जप की प्रधानता आ गई। प्रधानता का मतलब यह है कि उसके पहले भक्ति के चारों सोपान इसमें सन्निहित हैं। पांचवें क्रम में निवृत्त बढ़ गई, प्रवचन श्रवण सत्संग सब होता गया, लेकिन जब बढ़ गया। वेद में जो भक्ति बताई गई वो पांचवी है, उसे वैदिक भक्ति कहते हैं। अर्थात बौद्ध भक्ति में वैदिक विधि की प्रधानता आ गई, जप की प्रधानता आ गई। मंत्र के दो अर्थ होते हैं मन्नात्र त्रायते इति मंत्र, अर्थात मंत्र एक ऐसी चीज है जिसका मनन करने से हमारा परित्राण होता है। दूसरा मंत्र होता है जप करने के लिए, मंत्र जप करने से प्राण में एक लय बनती है। मंत्र जो छंद है, मंत्र में जो लय है, उसी लय से प्राण चलने लगता है। प्राण माने वायु नहीं, प्राण माने जीवन शक्ति। लय प्राण के साथ संयुक्त होती है, जिसका शरीर संरचना पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यह एक वैज्ञानिक साधना है। यदि कोई गहन साधना करना चाहता है, तन्मय होकर साधना करना चाहता है, तब उसको प्रभु के ऊपर दृढ़ विश्वास रखना होगा। प्रभु का वचन है कि अन्यासित चित्यंतो मा ये जनाः पायुर्पास्यते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वाम्यहम्, अर्थात भक्ति के विकास के छठे सोपान में श्री राम सबरीश कहते क्या हैं? छठ दम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, अर्थात छठे सोपान तक पहुँचते पहुँचते भक्ति की विस्तृत ऐसी ऊंची हो जाती है कि भक्त की रहने को ही हम भक्ति बोलते हैं। अब भक्त की रहने में जो साफ दिखाई देता है दम, वह दम है इंद्रियों के निग्रह, संयमन को दम कहते हैं। वेदांत में आता है मनो निग्रह सम इंद्रिय निग्रह दम, अर्थात दम कोई तात्कालिक अभ्यास नहीं है। दम कोई तात्कालिक अभ्यास नहीं है, एक सतत अभ्यास है, ताकि हमारा स्वभाव बन जाए। इंद्रियां मन के अनुगामी है, तथा मन जो चाहता वह हमारी इंद्रियां करती हैं। मनुष्य की सभी इंद्रियां भोगोन्मुख हैं, सभी इंद्रियां भोग चाहती हैं, सुख चाहती हैं, और भोग की सीमा नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि इन जीवन में नियंत्रित रूप से भोगों को स्वीकार किया जाए। ईश्वर को समर्पण करके उसके प्रसाद के रूप में इन सबको स्वीकार करना कल्याणकारी हो सकता है। तुम्हें ही निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण भरहीं, अर्थात भगवान दम के साथ शील जुड़ते हैं। छठ दम शील का अर्थ है चित्त की कोमलता, दूसरे की भावना का ध्यान करने वाला, दूसरों के दुखों को समझकर उसके अनुसार आचरण करने वाला व्यक्ति शीलवान कहा जाता है। बहुधा दम वाले व्यक्ति दूसरों की भावना का ध्यान नहीं रखते। शील को मानस में बड़ा प्रशंसनीय गुण माना गया है। भगवान राम के जिस गुण पर संसार के सभी लोग मुग्ध हैं, वह उनका शील ही है। उन्हें शील सिंधु कहा जाता है। अब आगे बात आती है विरत बहु कर्मा, माने बहुत से कर्मों से वैराग्य। वैदिक अध्यात्म शास्त्रों में दो मार्ग बताए गए हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग। रजोगुण की प्रधानता से प्रवृत्ति मार्ग होता है। केवल प्रवृत्ति से कर्म बाहुल्य बढ़ता जाएगा, उसके कुछ लाभ नहीं होंगे, बल्कि वह पतन का कारण बन जाएगा। इसलिए प्रवृत्ति में धर्म और प्रभु समर्पण का संयोग हो, ताकि जीवन में निवृत्ति का प्रवेश हो सके। इसके लिए आवश्यक है कि समस्त कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर दिया जाए। और जो सातवीं भक्ति है, स तव सम मुहि मय जग देखा,
मोते मो संत अधिक कर लेखा। अर्थात भक्ति के क्रम में, विकास क्रम में साधक उत्तरोत्तर अंतर्मुखी होता है। सातवें चरण में देखना ही भक्ति है। कैसा देखना है? भगवान कहते सम और मोहि में, सम और होना और जगत को ईश्वर में देखना कि इस संपूर्ण संसार में जो भी चराचर जीव जंतु हैं वो सब ईश्वर में हैं। श्री राम सब में, श्री राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। समस्त जग ईश्वर पर अध्यस्त है। वस्तुतः ज्ञान हो जाने पर जगत का कोई अस्तित्व नहीं है, केवल प्रीति मात्र है। सातवें क्रम में धीरे धीरे साधना का सुपरिणाम चित्त पर प्रकट हुआ और चित्त में समता आ गई। चित्त की समता कई प्रकार की होती है। एक समता होती है कि ज्ञानी पुरुष की, दूसरी समता होती है जो ज्ञानी होते हुए संत भी है। एक समता होती तीव्र साधक की, एक समता होती धर्मनिष्ठ की। धर्मनिष्ठ की समता होती इसकी निष्पक्षता। माता पिता अपने बच्चों के लिए, जज अपने मुकदमे के लिए निष्पक्ष रूप से आचरण करता है। यह निष्पक्षता उनकी क्षमता है। दूसरी समता तीव्र साधक की होती है जो बिल्कुल निरस्त है, कौन क्या करता है उसकी तरफ से उसका कोई ध्यान नहीं जाता है। उस समय ही नहीं क्योंकि कोई उसके बारे में क्या सोच रहा है, यह भी एक समता ही है। ज्ञानी की समता क्या है? वो तो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, श्वान में तथा चंडाल में समान रूप से एक ही आत्मा दर्शन करता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनः सुनिश्चय सौपाके च पंडिते समदर्शिनः। अर्थात परंतु संत का चित्त कोमल होता है। उनकी समता सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् से उत्तप्रोत होती है। इस प्रकार जब चित्त में समता आ गई तो साधक जगत को प्रभु में देखने लगता है। उसको जहाँ पर भी कुछ भी वनस्पति देखता है, कुछ भी देखता है, जल तालाब पेड़ पशु पक्षी जो भी देखता है उसको ईश्वर में प्रभु में दिखाई पड़ने लगता है। इसके बाद साधक इस स्थिति पहुँच जाता है कि मोते संत अधिक कर लेखा। अर्थात वो भगवान से अधिक महत्वपूर्ण संत को मानने लगता है। और फिर एक मन में उसके भाव आता है, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने देखई पर दोषा। ये आठवीं भक्ति है। जथा लाभ संतोषा, आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। अर्थात आठवें सोपान पर श्री राम भगवान जी महाराज जी कहते हैं साधक का मन ऐसा हो जाता है जथा लाभ संतोषा, जो मिलता उसमें संतुष्ट हैं। संतोष मन मारने का नाम नहीं है। संतोष का अर्थ है सतृप्त अस्ति, सतृप्त अस्ति। अर्थात इस सोपान के भक्त के लिए आगे के आगे है कि सपने उन्हें ही देखें परदोषा। अर्थात स्वप्न में भी उसे दूसरों के दोष दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि दूसरों के दोष देखने में रुचि नहीं रहती है। हम जैसी रुचि रखते हैं, जैसे हमारी भावना होती है, हमको वैसे ही सारे दृश्य दिखाई पड़ते हैं। जब व्यक्ति अपने भ्रमण करता है तो उसे दूसरे के दोष देखने का समय नहीं मिलता है, आनंद भी नहीं आता। आप इतने मग्न रहे अपने भीतर आनंद से, इतना परिपूर्ण रहें कि दूसरे के दोष देखने में कोई रुचि ना हो। नवम सोपान भक्ति का अंतिम सोपान है और बहुत गंभीर है। भगवान ने कहा नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्ष निधीना। अर्थात नवम भक्ति सरलता है। सरलता का सीधा सा अर्थ है जैसा भीतर वैसा बाहर, बिल्कुल पारदर्शिता हो। उसे लोग बोलते हैं कि बड़े सरल हैं, उसका उल्टा चतुर होता है। चतुराई ही हमारी मूर्खता है। आज चतुर होकर कोई सुखी नहीं है। उससे सहज प्रेम नहीं कर पाते हैं, उसका कोई सच्चा दोस्त नहीं बन सकता है। जीवन में चतुराई बस उतनी ही चाहिए जितने में दूसरों की चतुरता समझ में आ जाए और उसके बच कर रह सकें। जीवन रस लेना तो सरलता चाहिए। मम भरोसे ही हर्ष निधीना। ऐसे साधक के चित्त में भगवान रहते हैं। इतना प्रबल आलंबन है उससे भगवान का कि उसके पास न हर्ष आता है न दैन आता है। और यह भक्त की पूर्णतम स्थिति है, अंतिम सोपान है। सबरी जी स्वयं सिद्ध साधिका थी। भक्ति के समय गूढ़ तत्व उन्हें ज्ञात थे। उनका प्रश्न भविष्य के साधक के लिए है तथा साधक के लिए था। भगवान ने स्वयं सबरी जी प्रशंसा करते हुए कहा सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। अर्थात भगवान कहते हैं कि योगियों तपस्वियों को जो गति दुर्लभ है वह तुम्हें प्राप्त है। हे माते, वह तुम्हें तुम्हारी भक्ति
भक्त इसे सहज ही प्राप्त है। ये स्थित भगवान विलक्षण एवं हृदयंगम करने योग्य है। भगवान भी कहते हैं कि मेरे दर्शन का अनुपम फल यह है कि जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए। इस प्रकार भगवान ने सबरी जी के माध्यम से अपने सभी भक्तों को भक्ति का उपदेश दिया है। मैंने इसको सरल भाषा में बताने का प्रयास किया है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। दैट्स ऑल फॉर दिस।